बहुत समय पहले मिथिला की राजकुमारी सीता, जो बाद में अयोध्या की महारानी बनी, केवल सौंदर्य की प्रतीक नहीं थी, बल्कि वे धैर्य, साहस और आत्मसम्मान की जीवित मिसाल थी। उनका जीवन हर परिस्थिति में धर्म और शक्ति का संदेश देता है। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब सीता माता के सामने महल का सुख और वन का कठिन जीवन, दो रास्ते थे। श्री राम ने उन्हें रोकना चाहा, पर सीता ने शांत स्वर में कहा, जहां मेरे स्वामी हैं, वहीं मेरा घर है। यह निर्णय उनके साहस और प्रेम की पहली परीक्षा थी। वनवास के दौरान सीता ने हर कष्ट को मुस्कान के साथ सहा। कंटीले रास्ते, तपता सूरज, जंगली पशु, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे जानती थीं कि धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर वही सबसे श्रेष्ठ होता है। फिर वह भयावह दिन आया, जब रावण ने छल से सीता का हरण किया। अशोक वाटिका में कैद, चारों ओर राक्षसियां, भय और अकेलापन, पर सीता का मन अडिग रहा। रावण ने उन्हें डराया, लालच दिया, शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन सीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं केवल श्री राम की हूँ और रहूंगी। यह केवल नारी की दृढ़ता नहीं थी, यह आत्मबल की पराकाष्ठा थी। एक अकेली स्त्री शक्तिशाली रावण के सामने बिना डरे सत्य पर खड़ी रही। अशोक वाटिका में सीता माता का धैर्य उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। हर दिन वे राम नाम का स्मरण करती और विश्वास रखती कि सत्य की विजय अवश्य होगी। दुख में भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। जब हनुमान जी वहां पहुंचे और राम का संदेश दिया, तो सीता माता की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, बल्कि विश्वास के। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, क्योंकि धर्म कभी हारता नहीं। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। पर सीता की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। लोक मर्यादा के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। वह अग्नि जिसने उनकी पवित्रता को और अधिक उज्ज्वल कर दिया। सीता माता का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य कमजोरी नहीं, शक्ति है। साहस शोर नहीं करता, वह मौन में भी अडिग रहता है। और सच्ची नारी वही है जो हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे। आज भी जब नारी संघर्ष करती है, सहती है और फिर भी टूटती नहीं, वहाँ सीता माता की छाया दिखाई देती है। सीता माता केवल रामायण का पात्र नहीं, वे हर युग की शक्ति हैं।